हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज से हम लोगों का फ्री मेहंदी क्लास का डे 1 शुरू होने वाला है। हम सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मेहंदी कोन से। ठीक है, आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए कोई भी कोन ले सकते हो। ये वाला कोन ले सकते हो, आपका खुद का बनाया हुआ ऐसा कोन ले सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा कोन के बारे में आज हम नॉलेज ले लेते। पहले आप लोग चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। तो घर में बनाया हुआ कोन और मार्केट से लाया हुआ कोन में थोड़ा सा मैं फ़र्क बता दूँ। फ़र्क ये होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है हम लोगों का मेहंदी का जो हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों का जो डिज़ाइन बनता है, उसका शेप, वो कैसा दिखना चाहिए, कौन सा साइज़ का होना चाहिए, उसमें बारीक काम होता है या थोड़ा सा मोटा काम होता है, उसमें फिलर का काम होता है या फिर हम लोग शेडिंग कर रहे हैं। ये सब अलग अलग चीज़ के हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं जब हम लोग मेहंदी का डिज़ाइन बनाते हैं, राइट। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो पहले तो हम लोग का कोन, मतलब मेहंदी का क्वालिटी कैसा होता है वो। दूसरा रोल जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है हम लोगों का कोन का टिप। ठीक है, तो सारे कोन का जो मार्केट वाला कोन है ना, उनका देखना टिप थोड़ा सा ना मोटा होता है। ये देखो, ये थोड़ा सा मोटा होता है। इसको अगर मैं निकालने जाऊंगी तो ये थोड़ा सा मोटा निकलेगा। ओके, अभी इसको पतला बनाने का टिप तो मैं बताऊंगी आगे आगे, क्लास जैसे चलता रहेगा, लेकिन मैं बस इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ कि देखो ये कितना मोटा टिप निकला है। अभी इतना मोटा ही अगर ये निकलता रहे तो क्या इससे हम बारीक काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए हमको बारीक टिप वाला कोन चाहिए होगा। ठीक है ना। मैं यहाँ पर मेहंदी कोन बनाना नहीं सिखा रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि मेहंदी कोन का टिप जब हम मेज़र करते हैं तो हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन टूल होता है हम मेहंदी आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये कोन हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। देखो, ये वाला पिन हम लोग ये पिन से बना सकते हैं। जब भी हम लोग इसका ये जो पॉइंट लेते हैं ना, वो ये पिन होता है। हमेशा इन सब में ये ग्रीन पिन ही लगा हुआ होता है। ठीक है, या फिर घर में बनाएंगे थोड़ा घर के तरीके से, तो हम लोग ऐसे धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक मिही एकदम माहीन सा पिन टप के लिए। ठीक है ना, या फिर हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं जो आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ ये टोटली मेरा खुद का है, जो मैं यूज़ करती हूँ। वो फैंसी जो पिन साइज आते हैं 38 mm, 0.38 mm या फिर 25 mm आता है। ऑब्वियसली वो सब पिन साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कब? जब हम लोग खुद का कोन तैयार कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोन तैयार कर रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली अगर मेरे पास वो नहीं है तो उसके बिहाव में स्टार्टिंग में प्रैक्टिस पीरियड में हम क्या कर सकते हैं? तब हम ये सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं इजीली। ये धागा यूज़ होता है, ये पिन यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपके पास ये पिन है तो ये भी यूज़ होता है, या फिर आप जब मार्केट से खरीद के लाते हो ना, देख रहे ये पिन उसी में लगा रहता है, तो उसको भी आप रीयूज़ कर सकते हो आराम से। ठीक है, इस ऐसे टाइप का जब आप कोन खरीदते हो तो उसके साथ ये पिन आ जाता है, उसको रीयूज़ कर सकते हो। आप धागा यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसा ये सुई भी यूज़ कर सकते हो कोन के टाइम पे। कोन कैसे बनाएंगे ये तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी दूसरा चीज़ है कि कोन को हम रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोन को कैसे रिसाइज कर सकते हैं वो हम लोग कल सीखेंगे क्लास में। अभी हम शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग जैसे जैसे क्लास करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक फाइल भी रेडी करते जाएंगे। ठीक है, तो जो अभी आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ वो पेपर को अलग से रखना, और जब आप मुझे होमवर्क भेजोगे, ठीक है, एकदम फाइनल होमवर्क जब आप लोग मुझे भेजोगे, वो आप ऐसे एक A4 साइज पेपर भी ले सकते हो, या मैंने जैसे ऐसे ड्राइंग बुक लिया है ना, ऐसे आप ड्राइंग बुक भी ले सकते हो। इसको बहुत सुंदर से रेडी करके जैसे जैसे मैं दिखाती जाऊंगी वैसे वैसे आप अपना फाइल रेडी करना। ठीक है, इस फाइल को रेडी करने के बाद आगे क्या करना है वो भी हम जानेंगे। डेली का जो क्लास हम लोग करेंगे, डेली हम एक एक पेज को कैसे केयर करना है, कैसे उसको फाइल में कन्वर्ट करना है,
कैसे उसका टेक केयर करना है, ये सारा चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप डेली का क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं फिर से क्लास पे। हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक लाइन से। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों का कोन पकड़ने का तरीका और उसके बाद हम लोगों का जो ड्रॉ करने का तरीका है वो। ठीक है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहले लेंगे हम स्ट्रेट लाइन। देखो, देखना, हाँ मैंने कोन ऐसे पकड़ा है। देखो, सबका कोन पकड़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो उसके पीछे का जो मेन मुद्दा होता है वो सेम होता है। हमको यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करना है, जो मेहंदी इधर से आराम से निकले, स्मूथली निकले। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करना है, लेकिन अगर आपको दाबना पड़ रहा है जोर से, मतलब ये मेहंदी का अंदर में वो जो प्रोडक्ट है ना, वो या तो जम गया होगा या तो सूख गया होगा। तो मेहंदी पेस्ट स्मूथ होना चाहिए। तो आप कोशिश करो जो मेहंदी कोन आप लोग यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा सा ताज़ी हो, ताकि वो आप यूज़ करने में आपको ईजी हो, ये स्मूथ होगा। क्योंकि पुराना मेहंदी होता है तो वो हार्ड होता जाता है। मेहंदी कोन को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं वो भी हम आगे के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, फ्री क्लास है, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर हर एक चीज़ के पीछे डीप नॉलेज मिलेगा। ओके, चलो अभी हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो मेहंदी को मैंने यहाँ से पकड़ा है, यहाँ से मैं प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ। देखो, प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ तो यहाँ से ये निकल रहा है, दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, तो इतना ही प्रेशर क्रिएट करना है जितने में निकल जाए और जो चीज़ को आप कंट्रोल कर पाओ। तो मेहंदी ऐसे ही करते हैं, कोई ऐसे पेन की तरह भी दबाते हैं, कोई ये नहीं। मेहंदी ऐसा होना चाहिए। यहाँ से हम लेंगे, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, मैं यहाँ से लूँगी, यहाँ पे पेस्ट करूँगी और इसको, और मैं इस चीज़ से, ये उंगली से इसको मैं यहाँ पर बेस दे रही हूँ। इसको मैं बेस दे रही हूँ ताकि मैं ऐसे काम करूँ। कोई ऐसे ऐसे काम करता है, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं ऐसे करती हूँ। तो ये उंगली से मैं नीचे से बेस दे रही हूँ और इस उंगली को मैं प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प ले रही हूँ। ठीक है, ये दोनों के बीच में मैं यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करती हूँ और ये नीचे निकलता है। ओके, तो ऐसे यूज करने से भी आप यूज कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन लेंगे एकदम सीधा, इस कॉर्नर से लेके यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक। ठीक है, फिर से लेंगे लाइन, ठीक है, ऐसे करके करेंगे। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। अभी जो हम नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे ऐसे करके ऊपर से नीचे तक सी। अभी इसी चीज में जो कैलकुलेशन है वो मैं बता देती हूँ। पहली बात, ये जो दो लाइन है ये आंखों का कैलकुलेशन है। हम लोग मेहंदी आर्टिस्ट है तो हम लोगों का आंखों का कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर टाइम स्केल लेके बैठ के नापने नहीं बैठेंगे, ये 1 इंच हो गया, ये आधा इंच हो गया, ये 3 इंच हो गया। नॉट पॉसिबल, हर टाइम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैं यहाँ से ये लाइन ले ली, यहाँ से ये गैप है, एक आइडिया। फिर यहाँ से ये गैप है, वो एक आइडिया। फिर वहाँ से ये गैप है तो वो आइडिया। फर्स्ट में 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन आप जब डेली बेसिस प्रैक्टिस करोगे तब आपका ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे एक लाइन के बाद दूसरा लाइन कितने गैप में लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग जब हाथ में मेहंदी लगाने बैठेंगे, जब हम लाइन क्रिएट करेंगे ना, तब आपको डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आइडिया होना पड़ेगा। अब हाथ बनाने जब बैठोगे तब आप ये स्केल लेके नहीं बैठोगे कि आधा इंची हो गया, ये 2 इंची हो गया, ऐसे करके स्केल लेके नहीं बैठोगे। आपको आंखों से ही आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी लेंगे हम स्लाइड करके। क्या होगा, दूसरे में होगा ऑपोजिट साइड से। अभी आते हैं हम नेक्स्ट। जितने भी हमने अभी किए ये सारे सिंगल लाइन से। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे डबल लाइन। डबल लाइन कैसे, जैसे कि पहले हमने एक लाइन ले ली, 2, थोड़ा गैप देके 3, 4। ये लाइन कहाँ यूज होता है, ये लाइन बॉर्डर में यूज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बीच में फील।
ये हो गया डबल लाइन। अब इस तरह आता है सेम, यहाँ से जब भी आप डबल लाइन करते हो या फिलअप लाइन क्रिएट करते हो तब जरूर याद रखना कि हम लोगों को बैक टू बैक 4 लाइन लेना है। ठीक है, ये मैं कंप्लीट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको 2 लाइन तो फिल करना ही है, लेकिन सिंगल 2 लाइन तो हम यूज नहीं करेंगे ना, हम आगे 1 लाइन यूज करेंगे, पीछे 1 लाइन यूज करेंगे। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि हम तो डायरेक्ट फिल करके भी यूज कर सकते थे, मैंने तो वहां पर मैं बताऊंगी। देखो हम लोग अगर डायरेक्ट मोटा करके यूज करते ना, जब यहाँ पर दिखा देती हूँ। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे मोटा यूज करते तो देखो छोटा बड़ा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, हम 2 लाइन ले रहे हैं ऐसा इक्वली, अच्छे से 2 लाइन ले रहे हैं। मुझे पता है कि कितना मोटा लाइन लेना है, इससे मोटा लेंगे तो इसका मोटा लेना पड़ेगा, और इसको बीच में से ना हम फील कर देंगे। जब हम ऐसे करते हैं ना तो हमारा लाइन टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता है, ना ही छोटा बड़ा होता है। ठीक है, देखो ये और ये कितना फर्क है। ठीक है ना, इसलिए हमेशा जब फिलअप लाइन करो डबल लाइन लेके फिर उसको फिल करो, ये बहुत बेस्ट होता है। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें भी हम डबल लाइन प्रैक्टिस करेंगे। इसको फिल करना है, अभी ऑपोजिट साइड से भी करेंगे। हो गया। ठीक है, अभी जो हम लाइन करेंगे वो है जिगजैग। तो यहां से लेंगे जिगजैग। जिगजैग कैसे बनता है, ऐसे वी शेप में। ठीक है, बन गया जिगजैग। अभी इसी चीज को हम अलग अलग बनाएंगे। मैं हर एक शेप हर एक साइड से प्रैक्टिस करने के लिए बोल रही हूँ ताकि हाथ खुले, और ये बहुत जरूरी भी है। ठीक है, हो गया जिगजैग। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कर्व लाइन का। कर्व क्या होता है, जिगजैग में क्या आता है वी, कर्व में क्या आएगा यू। ठीक है, ऐसे। अभी आएंगे नेक्स्ट कैसे करेंगे, ऐसे यू करना है। यहाँ इसको वी मत बना देना, मतलब इसका राउंड में ये जो है ना यहाँ पर राउंड आएगा, ये एक इधर से राउंड और एक इधर से राउंड, ये इधर से राउंड और इधर से राउंड, ऐसे आएगा। ठीक है, एकदम सांप की तरह। हो गया। इधर पे भी हम सेम करेंगे। हम जब इधर से लेंगे तो कैसा दिखेगा, हम जब इधर से लेंगे तो कैसे दिखेगा, हम जब ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो कैसे दिखेगा, हम जब ऐसे कर रहे हैं तो कैसे दिखेगा। तो ये सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे और खुद देखोगे। ठीक है, ये जो बॉक्सेस में खाली छोड़ रही हूँ ये सब आपको फील करना है। ओके, अभी जो मैं करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ मैं राउंड ओ, जिसको बोलते हैं। कैसे करते हैं देखो, ओ मतलब वो है, हाँ एकदम राउंड ऐसा। इसको लगा हुआ फिर से सेम सेम सेम। अभी कोई बोलेगा कि ऐसे जब हम राउंड कर रहे हैं तो कोई शेप बड़ा हो जा रहा है, कोई शेप छोटा हो जा रहा है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, ध्यान से सुनो या तो लिख के रख दो। ठीक है, जब हम ऐसे वो बनाते हैं एक रेफरेंस लाइन ले लेना प्रैक्टिस के टाइम पे। ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम पे ऐसे बहुत सी चीजें करना होता है, तो एक रेफरेंस लाइन जरूर लेना। जैसे कि ये जो वो है, मैं इतना ही लूंगी तो एक रेफरेंस लाइन, जैसे एक डॉट हल्का सा मैं ले रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरा आइडिया के लिए, ताकि मुझे साइज का नॉलेज रहे,
तो मैं एक रेफरेंस लाइन ले रही हूँ, इतना ही ले रही हूँ जो मिक्स ना हो, जो दिखे ना, सॉरी जो दिखे ना, ठीक है, जो हाईलाइट ना हो। मैं रेफरेंस लाइन ले रही हूँ ना, तो मैं इतना ही राउंड करूंगी, मुझे पता ही इस राउंड से बाहर नहीं जाना है। जब इस राउंड ऊपर का तो ऑलरेडी एक राउंड है, ऊपर का ऑलरेडी एक शेप है, मतलब साइज है, और नीचे का मैंने दे दिया खुद से रेफरेंस लाइन, तो कितना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मुझे पता है कि इतना ही लेना है, तो मैं एक और ले रही हूँ जस्ट खुद के रेफरेंस के लिए, ये दिखाने के लिए नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है। जब आपका प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा, हाथ शार्प हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, तब आप ऑटोमेटिकली खुद ही रेफरेंस लाइन लेना बंद कर दोगे, ठीक है। ये बिगनर के लिए है, क्योंकि मैंने बताया ये बिगनर क्लास है, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये हमने देखो कितना सुंदर से राउंड हो रहा है। आज के क्लास में जितना भी मैंने टिप्स दिया है, ये सारा आप अच्छे से नोट बनाना, ओके। तो ऐसे करके इसको फिल करेंगे। अभी क्योंकि ये ऑलरेडी राउंड है, तो हम टेढ़ा सीधा ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा बॉक्स ही फिल करेगा। तो ये हम लोग यहाँ पर ही साइज करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग साइज मैटर करता है, राइट। तो ये हो गया एक साइज का। इसके बाद आएंगे हम थोड़ा सा और बड़ा साइज के लिए लेके, इस बार हम करेंगे थोड़ा सा बड़ा साइज को लेके। बस ये बॉक्स ही क्रिएट करना, स्केल से कोई मेजरमेंट मत लेना, बिकॉज आप जब किसी को मेहंदी लगाने जाओगे, आप स्केल लेके नहीं दौड़ोगे कि मैम ये स्केल है, इतना सा दाग देना है, इतना, ये नहीं करोगे आप, ठीक है। तो स्केल से मेजरमेंट नहीं लेना है, स्केल से बस ये जो आप बॉक्स कर रहे हो, बॉक्स बना लेना, ओके। आंखों से आई मेजरमेंट चाहिए, आई मेजरमेंट। नेक्स्ट इससे थोड़ा सा और बड़ा साइज, ये हो गया एक नंबर साइज। ये हो गया, इससे भी छोटा आता है, हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता, इससे बड़ा हो सकता है। तो मैं 1 2 3 दिखा रही हूँ, 3 साइज का फिलहाल दिखा रही हूँ, ठीक है। इससे बड़ा साइज जब करना होगा, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास पे, कि इससे बड़ा जो साइज करना होता है वो कैसे करना होता है। अभी हम सीखेंगे डॉट, ठीक है, डॉट से फिल करना। अभी डॉट का अलग अलग साइज होगा, जैसे कि देखो ये हो गया एक, छोटा सा बिठाया मैंने एकदम, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, बिठाया। अभी मैंने इससे भी बड़ा करा, ये देखो, ठीक है। अभी मैंने इससे भी बड़ा करा, ठीक है। अभी जो ये मैंने साइज जो मैं छोटा से बड़ा करता जा रहा हूं, इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको और बड़ा कर सकते हैं, चाहो तो आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा आप कर सकते हो, ठीक है। हो गया। अभी आप बोलोगे कि इसमें क्या टिप्स है, इसमें भी आपके लिए एक टिप्स है। जैसे कि हम लोग डॉट तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि मेहंदी में यूज होता है, कहीं ना कहीं पे डॉट्स यूज होता है, लेकिन इसका साइज को हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि कभी किसी जगह पे हम लोग एकदम छोटा साइज यूज करते हैं, किसी जगह पे ये साइज, किसी जगह पे ये साइज, किसी जगह पे ये साइज, अलग अलग साइज यूज करते हैं। बट ये जो दो सेम साइज है, इसको कैसे हम लोग इक्वल रखेंगे, क्योंकि हो ही सकता है कि कोई छोटा कोई बड़ा हो जाए, राइट। ये टिप्स एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिए और नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है।
देखो जब मैंने ये छोटा वाला डॉट किया ना तो मैं एक मनी मान में ना काउंट कर रही हूँ, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पर प्रेशर कर रही हूँ जो, ठीक है। यहाँ को मैंने पहले तो ये जो मेहंदी है मैंने यहाँ से फिल कर लिया, यहाँ पर यहाँ तक मैंने मेहंदी को ला लिया। पहली बात तो यहाँ पर कोई सॉफ्ट नहीं है, ये जो है वो है, बट यहाँ पर कोई सॉफ्ट नहीं है। यहाँ तक मैंने मेहंदी को ला लिया, ओके। यहाँ तक मैंने फिल कर लिया। अभी मैं इसको करूँगी प्रेशर। प्रेशर करते टाइम हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं मनी मन ना काउंट करूँगी, ठीक है। क्या काउंट करना है, जैसे कि देखो 1, इसी साइज को करना है। हाँ 1 बोला तो इतना ही निकला। 2 ऐसा नहीं कि रुक रुक के करना है। 3 बोलूंगी तो और थोड़ा निकलेगा, लेकिन मैं कंटिन्यू काउंट करूंगी। कैसे, देखो 1 2 3 बस, ठीक है। फिर से करेंगे 1 2 3 1 2 3। देखा तीनों सेम हुआ ना। इसको बड़ा किया तो यहाँ पर 2 काउंट ज्यादा करेंगे। तो क्या किया 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे ही हम जब भी साइज को बड़ा करते जाएंगे तो काउंटिंग भी उसी साथ क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 1 हो गया। देखो जो काउंटिंग का स्पीड है वो मेरा है, आप लोगों का स्पीड आपको पता है, राइट। तो आप उसी हिसाब से करना, वो आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। बट ये एक ट्रिक है जिससे हम ये जो साइज होता है ना इसको मेजर कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं है कि ये एक छोटा है 3 में ही गिनती में आएगा, एक बड़ा है 4 में, ये नहीं है कैलकुलेशन ये है कि हम एक जब काउंट करके डालेंगे ना, ये जैसे 8 में इतना ही बड़ा हुआ है तो नेक्स्ट वाला 8 में ही इतना बड़ा ही होगा, उससे नेक्स्ट वाला 8 में इतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट वाला भी 8 में इतना ही बड़ा होगा। तो ऐसे वाला काउंटिंग, ये ऐसे वाला हम लोगों का कैलकुलेशन नहीं है। हम लोगों का कैलकुलेशन है एक के साथ एक सिमिलर होना, यही हम लोगों का कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डॉट्स। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, ठीक है। तो आज था हम लोगों का फ्री मेहंदी क्लास का डे 1। ग्रुप में ज्वाइन कर गए होंगे व्हाट्सएप के ग्रुप में, अगर नहीं किए हो अभी तक, ठीक है, तो जल्दी से मुझे डीएम कर देना, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है क्योंकि अगर आप लोग होमवर्क जब चेक करवाओगे उसके लिए भी चाहिए, ठीक है। उसके लिए वहीं पर आप लोगों का सारा होमवर्क चेक होगा और वहाँ पर बाकी सारे डिटेल्स भी दिया जाता है। तो अगर आपको ये क्लास कंटिन्यू करना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो वीडियो का लिंक है, जो आपको लिंक मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग का, ये कल मिलेगा आपको, तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे जो अभी देख रहे हो ना, वो सारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो क्योंकि इंस्टाग्राम का इसी अकाउंट पे फ्री मेहंदी क्लास चलेगा, ओके। और जो बेसिक जो एडवांस मेहंदी क्लास है वो होगा जूम मीट पे। थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। 1599 का क्लास है जो कि इस मंथ का ऑफर प्राइस जो 99 में है उसमें होगा। जल्दी से अपना नाम अभी से रजिस्टर कर दीजिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये 1 टाइम ऑफर है, ये बस समर कैंप का ऑफर था हम लोगों का, ठीक है। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको एडवांस मिल जाएगा। फ्री बेसिक तो मैं फ्री करवा ही रही हूँ, तो बेसिक टू एडवांस आपका ओनली 99 में हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत डिटेल्स नॉलेज के साथ सीख सकते हो। मेरा कोशिश ये है कि ये जो हम लोगों का जो क्लास है ये करने के बाद आपको इस लेवल तक का नॉलेज मिल जाएगा कि आप अपना काम शुरू कर सकोगे। जो लोग भी एडवांस क्लास के लिए रजिस्टर करना चाहते हो वो लोग जल्दी से डीएम कर लीजिए। उसका ग्रुप लिंक अलग होगा। पहले आपको पेमेंट का लिंक दिया जाएगा, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे एंड उसके बाद आपको उस ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास चलेगा। बेसिक क्लास जिस दिन खत्म होगा उसका नेक्स्ट डे से ही एडवांस क्लास शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से अपना नाम रजिस्टर कर लीजिए। और होमवर्क क्या रहेगा,
मैं बता देती हूँ, ये जितना भी हमने अभी किया है ये सारा आपका होमवर्क रहेगा। तो ये 20 बॉक्स बनाना ही आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है आप लोगों के लिए, आप वहाँ पर ये आपका होमवर्क शेयर कर सकते हो। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा, एक Q&A ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग आपका सारा जो क्वेरीज होता है, जो लोग काम से रिलेटेड क्वेरीज करना चाहते हो, कोई भी तो वहाँ पर आप लोग क्वेरीज कर सकते हो। और वो ग्रुप जो Q&A ग्रुप बनाया गया है वो इसीलिए ही बनाया गया है ताकि वहाँ पर आप लोग अपना क्वेरीज रख पाओ। कभी मुझे भी नॉलेज नहीं हो सकता है, लेकिन आप ही में से शायद किसी को वो चीज़ का नॉलेज हो, तो वो शेयर कर देने से क्या होगा, एक कम्युनिटी रेडी होगा जहाँ पर हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा कोशिश है, मेरा यही जिस रीज़न से मेरा ये इंस्टीट्यूट है वही विजन है कि सबको एक कम्युनिटी रेडी करना है और उस पर एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। तो उस ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो, हाउस ऑफ नॉलेज का जो कम्युनिटी ग्रुप है उसी में वो ग्रुप है, आप लोग रिक्वेस्ट भेज देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। और वहीं पर एक अचीवमेंट ग्रुप भी है। आप यहाँ से क्लास करने के बाद या आपका कोई भी अचीवमेंट हो, आपने आज किसी का हाथ में मेहंदी लगाया, आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, आपने अपना काम शुरू किया, कोई भी या फिर आप अगर कुछ अच्छा बोलना चाहते हो, कुछ अचीवमेंट शेयर करना चाहते हो, तो कोई भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक दूसरे को हम लोग ऐसे करके अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। पेन देखने से भी अच्छा लगता है। कोई डिमोटिवेटेड है तो वो भी मोटिवेटेड हो जाएगा किसी को अचीव करते हुए देख के। तो इसलिए अचीवमेंट ग्रुप बनाया गया है। उसमें आप लोगों का अचीवमेंट शेयर ज़रूर करना कि जब हम नेक्स्ट क्लासेस करेंगे, हाथ बनाना क्लासेस करेंगे, तो आपने किसी को बना के दिया तो आप वो अचीवमेंट ग्रुप में शेयर कर सकते हो। कि क्योंकि सबका अपना अपना एरिया है, सब अलग अलग जगह से आप लोग बिलोंग करते हो, राइट। तो आपका खुद का एक्सपीरियंस जब शेयर करोगे ना, तो उससे किसी और का क्या पता नॉलेज गेन हो और उसको हेल्प मिले। तो ये कम्युनिटी है, हाउस ऑफ नॉलेज का कम्युनिटी ही बनाया जा रहा है इसी सोच को लेके, ताकि हम लोग सब एक दूसरे को हेल्प करके खुद भी आगे बढ़े एंड सबको लेके आगे बढ़े। तो यही मेरा विजन है, यही मेरा मिशन है। होप करती हूँ कि आप सब लोग साथ दोगे इसमें। तो आज का क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताना। पेज सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो आप लोगों के लिए जो लोग काम सीखना चाहते हो, सीरियस हो इस काम को लेके, उन लोगों के लिए पेज है। तो आप लोग फॉलो करो, और आप लोग फॉलो करके जिस दिन मेरा 1000K हो जाएगा, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ मैंने जो प्लान किया था, जो मैं बता रही थी क्लास के शुरू में कि आप लोगों को रिवील करूँगी, तो आप लोग जल्दी से फॉलो करो मेरे ये हम लोगों का ये पेज को आप शेयर करो, सबसे फॉलो करवाओ, क्योंकि फ्री क्लासेस है, सब कुछ सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो बहुत सारा चीज़ें मैं लेकर आ रही हूँ। तो जिस दिन मेरा 1000K फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग फॉलो करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, तो उस दिन फुल मिक्सोलॉजी का जो 2 दिन का वर्कशॉप है हम लोगों का, जिसका टोटल प्राइस है 1199, वो फुल मिक्सोलॉजी का क्लास आप लोगों के लिए, सबके लिए, पूरे 1000 फॉलोअर्स के लिए, 1000 से अबव होगा तो, बट 1000 प्लस जो भी होगा सबके लिए वो मिक्सोलॉजी का क्लास बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर वो नेक्स्ट वीक को भी हो जाता है तब भी, अगर वो 1 महीने बाद भी होता है तब भी। तो इतना सपोर्ट कर दो, 1000K का फॉलोअर्स अब कंप्लीट करने में हेल्प कर दो। और दूसरी है कि ये फ्री जो क्लास है, इसका सपोर्ट, ये इसका मतलब हेल्प सबको मिले, इसका फ़ायदा सबको मिले। तो आप लोग इसको बहुत स्प्रेड कर दो कि ये फ्री मेहंदी क्लास हो रहा है, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा ले पाए एंड कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वो इस चीज़ को सीख पाए, ठीक है। क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, बहुतों को मन होता है लेकिन वो पैसे की चीज़ों की वजह से नहीं सीख पाता है। बहुत सी चीज़ें होते हैं, हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर सकते, बट अब इसको इतना स्प्रेड कर दो कि जो लोगों को सच में नीड है वो लोग भी ये क्लास सीख पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यही सरप्राइज़ था। फ्री मिक्सोलॉजी क्लास आएगा 1000K फॉलोअर्स के बाद, एकदम फ्री 2 दिन का फुल नॉलेज के साथ। और तब तक आप लोग फ्री मेहंदी क्लास का जो ये बेसिक मेहंदी क्लास है, इसको अच्छे से सीखिए। एंड जिसको भी एडवांस क्लास करना है वो जल्दी से अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए, जिसका फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 99। ओके, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेके। बाय बाय, गुड नाइट।